हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 10th के हिंदी का व्याकरण, जो एक चैप्टर है जिसका नाम उपसर्ग है और प्रत्यय है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसा कि इस साल से बोर्ड एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज हुआ है और इस साल से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आएंगे। तो आप कैसे जान पाएंगे कि वो शब्द क्या है, उपसर्ग है कि प्रत्यय है? बहुत ही इजी है दोस्तों, और 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। देखिए, समझते हैं कि ये उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए और इसे दूसरे तक शेयर भी करते रहिए दोस्तों, ताकि आने वाले आगे के विद्यार्थियों को भी ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए और वो भी इससे देख करके कुछ पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम समय न गवाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपसर्ग क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा किताबी भाषा में जान लेते हैं उपसर्ग क्या है। वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करे तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए दिया है सहपाठी, तो ये एक शब्द है पाठी और इसमें हमने जोड़ा क्या, सह। तो इसमें कौन सा उपसर्ग मिल गया दोस्तों, सह। अगर सीधा सीधा कहें तो अगर ये शब्द दिए हैं और इन शब्दों में कोई बाद में जोड़ दिया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मतलब ये एक शब्द दिया है और इसके अंतिम में क्या जोड़ा जाता है, एक शब्द जोड़ा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, पीछे का दिया है, इसमें आगे का पता करना रहता है। जैसे एग्जाम में आता कैसे है, एग्जाम में पूछ लेगा सहयोग शब्द में, एग्जाम में ऐसे पूछता है सहयोग में उपसर्ग है, सहयोग में उपसर्ग है, उपसर्ग है। और क्वेश्चन कैसे रह सकते हैं, ऐसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है सहयोग में उपसर्ग है, तो यहाँ दे देगा सह, यहाँ ऑप्शन में दे देगा सह, ऑप्शन में दे देगा सय और दे देगा सम। मान लीजिए ऐसे दे दिया है ऑप्शन में सहयोग में उपसर्ग है, पूछ लिया और आपसे पूछ लिया कि इन चारों में से कौन सा सही है, तो मैंने क्या कहा कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ जाएं, ऐसे शब्द, जैसे देखिए ये शब्द है योग और इस योग के पहले क्या जुड़ा है, सह। तो आपने पता क्या किया, सहयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो सहयोग में हमको मिला योग था और इसमें जोड़े क्या है, सह। तो ये कौन सा उपसर्ग है, सह उपसर्ग है। आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे मान लीजिए पूछ लिया सुंदर शब्द में उपसर्ग है, तो सुंदर में कौन सा उपसर्ग होगा, सु शब्द उपसर्ग होगा। ठीक है। उसी तरीके से पूछ ले अज्ञान में उपसर्ग है, अज्ञान, अज्ञान में तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अ। सुलेख में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, सु। जैसे मान लीजिए पूछ लिया निर्जन में उपसर्ग है, ये बहुत बार आता है दोस्तों एग्जाम में, निर्जन में उपसर्ग है। और निर्जन में उपसर्ग ऐसे पूछ लेता है निर, और ऐसे पूछ लेता है निर, और ऐसे पूछ लेता है नीरज, और ऐसे पूछ लेता है निम। ऐसे मान लीजिए ऑप्शन में पूछ लिया निर्जन में उपसर्ग है, तो आप क्या जाएंगे, निर्जन में उपसर्ग है तो आपने देखा क्या कि यहाँ निर दिया है और यहाँ निर पे हलंत दिया है। तो दोस्तों आपको किस पे जाना है, इस वाले पे जाना है, न कि इस वाले पे। अगर इस पे जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है। निर्जन में क्या हो जाएगा, ये निर शब्द उपसर्ग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखे भी हैं निर्जन में कौन सा शब्द उपसर्ग है, निर शब्द है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया अनुकरण में उपसर्ग है, अनुकरण, अनुकरण क्या होता है, जैसे करण शब्द है और करण में क्या जोड़ा गया, अनु, तो अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। जैसे अनुभव में उपसर्ग है, यहाँ देखिए भव दिया है और भव से पहले क्या जोड़ दिया गया है, अनु, तो ये कौन सा उपसर्ग बन गया, अनु। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अपमान में उपसर्ग है, ये मान एक शब्द है, इसमें क्या जोड़ दिए हैं आगे, अप, तो कौन सा उपसर्ग बन गया, अप। जैसे अधिकार में उपसर्ग है, कार शब्द दिया है और इसमें हमने अधि जोड़ दिया, तो कौन सा उपसर्ग बन गया, अधि। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा ये उपसर्ग समझ में आ गया होगा। चलिए, एक दूसरा चीज़ है दोस्तों प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय दोस्तों ऐसे शब्द या वर्ड जो किसी शब्द के अंत में जुड़े जाएं, ऐसे शब्द या वर्ड जो किसी शब्द के आखिरी में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया नगरीय शब्द में प्रत्यय है, ऐसे पूछ लिया नगरीय शब्द में प्रत्यय है, नगरीय शब्द में प्रत्यय। और ऑप्शन में जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया ईय,
ईय, नगरीय, कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन पूछ लिया। नगरीय शब्द में उप प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़े। जैसे ये देखिए नग शब्द दिया है और इसमें कौन सा जुड़ा है? रीय। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा किसमें है दोस्तों? तो इसमें है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, देख लीजिए दोस्तों। आई, आई है तो आई से क्या उपसर्ग? जैसे मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई में क्या जुड़ रहा है? आई, लास्ट में आ रहा है ना। यहाँ चेक करिए। सिलाई, सिलाई के आखिरी में देखिए आई आ रहा है। जैसे महत्व, महत्व के आखिरी में क्या आ रहा है? त्व, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? त्व उपसर्ग होगा। जैसे जड़त्व, जड़त्व का आखिरी शब्द क्या आ रहा है? त्व, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? त्व उपसर्ग होगा। जैसे सुंदरता, सुंदरता का आखिरी शब्द क्या है? ता, तो ता उपसर्ग हो गया। मधुरता में ता उपसर्ग हो गया। जैसे बचपन, तो बचपन में कौन सा उपसर्ग हो गया? पन। लड़कपन में कौन सा उपसर्ग हो गया? पन। जैसे आवा, आवा में क्या हो गया? यहाँ देखिए पहनावा, पहनावा आ रहा है ना, आवा, तो आवा उपसर्ग हो गया। दिखावा, यहाँ पे भी आ रहा है, वा आ रहा है, तो आवा हो गया। आहट, देखिए घबराहट, आहट, घबराहट आ रहा है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या बन जाएगा? आहट। ठीक है, तो सीधा सीधा समझिए दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? कोई ऐसा शब्द दिया और उसकी स्टार्टिंग का, उसके मतलब ऐसा कोई शब्द है, उस शब्द की मतलब वे वर्ड या समूह जो किसी शब्द की स्टार्टिंग में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 2 नंबर का आता है दोस्तों बहुविकल्पी में। आई होप, मुझे लगता है दोस्तों आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।